क्योंकि टीचर वही होता है जो विद्यार्थियों को इतने ढंग से पढ़ा दे कि उसने किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर वो टीचर है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो बुक्स भी होती हैं, उन्हें देखा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगे हों, उसमें आप जाओगे तो आपके मन में निरी बकवाद पैदा होंगी और ऐसी दुर्भावना पैदा होने लग जाएंगे अपने आप, जब तक आप उन चित्रों को देखते रहोगे और उस कमरे में रहोगे। आप रजोगुण युक्त हो जाओगे, आप में रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। और उसके बाद आप ऐसे कमरे में जाओगे जिसमें उस कक्ष में साधु संत फकीरों की, महात्माओं की फोटो लगी हो, आपका एकदम मन शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे विचार उसमें उत्पन्न होंगे। उन महापुरुषों की जीवनी आपको याद आएगी, बुराइयों से दूर हटने की चेष्टा करोगे, तो आप सतोगुण युक्त होगे। उसके बाद तीसरे में सूरवीर महापुरुषों की और शहीदों की वहां फोटो लगी हो, वहां जाते आपका शरीर उन्हीं की कथाओं को सुन करके एकदम मन में विशेष प्रेरणा होती है, खून जो है उन्हीं की तरह एक जो है भावना बन जाती है और उसी तरह के विचारों से हम भावित हो जाते हैं, तो उस समय हम तमोगुण युक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही समझिए कि इस काल ने वहां ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं। वहां पर ये जिस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों होते हैं, दोनों के वहां ऐसा स्थान बना रखा है इन्होंने, अपने आप इनके अंदर रजोगुण की प्रधानता रहती है और उस समय उस स्थान में रहते हुए इनके योग से जो पुत्र उत्पन्न होता वो भी ऑटोमेटिकली उसी भाव का बन जाता है। एक भक्त हमारा सेवक बनी एक माई, उसका एक बेटा चोर है 1 नंबर का, और उस बेटे का बेटा छोटा सा 8-7 साल का, तो उस माई ने नाम लिया, अपने पोते ताई भी दिवा दिया, तो पोते ने नाम ले लिया, नाम भी ले लिया और उसके बाद भी वो चोरी कर लिया हुआ है। उसकी दादी बोली जी ये बालक चोरी करना तो नहीं मानता, और बहुत समझा लिया, और क्या है कि कमी नहीं इसको। तो उसका पता चला, फिर उन्होंने बताया कि एक बोली कि इसका बाप चोर है, तो वो गुण इसमें भी है, यू मानता नहीं, समझाओ। मैंने उसको समझाया बेटा ये चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप लगे, पुलिस पीटेगी, सजा हो जाएगी, जेल में जाओगा। उन्होंने बोला महाराज जी मेरे बस की बात को ना, मैं कोई चीज देखूं साजी कर उठा ले इसने, और कति जरूरत ना चोरी करना अपने आप दिल कर जाता, क्योंकि उस चोर पिता के गुण उस बच्चे में विद्यमान हो गए। अब धीरे धीरे वो छोड़ गया, खत्म होगी वो बात, तो निकल गई। तो कहने का भाव यही है कि जैसे गुणों से युक्त पिता और माता होंगे उस वैसे ही बच्चे में अवश्य प्रवेश होंगे। तो ये काल ने ऐसा जाल बना रखा है कि इसने पहले इसी सिस्टम कर दिया कि एक पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, दूसरे को सतोगुण, तीसरे को तमोगुण युक्त, और इन्हीं के प्रभाव से हम सभी जीव प्रभावित रहते हैं। अब देखना ये क्लियर होगा इस श्री दुर्गा देवी महापुराण से। अब हम यहाँ पढ़ रहे